कलयुग में भगवती के द्वारा 3 रूपों को धारण करके रहना। परशुराम जी कहते हैं, हे भगवान, आपसे मैंने अत्यंत अद्भुत कात्यायनी व्रत की कथा सुनी। इस कथा रूपी अमृत का पान करने से मैं थोड़ा भी अपने को तृप्त नहीं समझता हूँ। मन उत्कंठित है कि इस कथा को सुनता ही जाऊं। पुनः हे दयानिधे, वे परम आराध्या कात्यायनी देवी विंध्यवासिनी कैसी हुई, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा कर मुझे बतलाइए। श्री परशुराम ने जब इस प्रकार सदगुरुदेव भगवान दत्तात्रेय से पूछा तो वह बोले, हे परशुराम, सुन, तुझे अत्यंत अद्भुत भविष्य का आख्यान कहता हूँ। जब श्री कृष्ण अपने मामा कंस को मारकर उसके पिता उग्रसेन को राज्य सौंपकर अपने पिता आदि यादवगढ़ के लोगों को संतुष्ट कर देगा, तब कंस का ससुर अपनी पुत्री को प्रसन्न करने की इच्छा से फिर मथुरा में बसे हुए यादवों को कष्ट पहुंचाएगा। उस समय मागध देश के समीप होने से रमापति विष्णु के अंश रूप श्री कृष्ण यादवों के सहित समुद्र के निकट द्वारका में रहेंगे। अनंतर कृष्ण के वैरी निशुंभ एवं शुंभ नाम वाले अघासुर के सगे भाई दैत्यराज सहित सेना के साथ उस शत्रुता के संबंध से गोकुल जाकर बहुत निर्दयता से वहां निशंक होकर उत्पात कर उस जनपद का विध्वंस मचाना आरंभ करेंगे। वे नंदराज को और गोप कन्याओं को बांधकर धन और गायों को ले जाएंगे। तब सती नंद की स्त्री यशोदा एवं कृष्ण में प्रेम रस से पली गोपियों के साथ कात्यायनी मुनि के पास जाएंगी। वे विप्र आर्त एवं शरण में आई उन्हें कात्यायनी के आविर्भाव का वृतांत कहेगा। उसके संबंध में अपनी जन्मी हुई पुत्री जानकर यशोदा विस्मित हुई भक्ति पूर्वक देवी की आराधना में लगेगी। तब प्रसन्न होकर परमा देवी कात्यायनी वहां आविर्भूत हो उस मां यशोदा को पूरी तरह आश्वासन देकर सिंह के वाहन पर आरूढ़ हो उन दोनों दैत्यनाथ शुंभ और निशुंभ का यमुना तट पर पीछा कर तब 8 दिन तक दैत्यों को नष्ट करने वाला घोर युद्ध करेगी। नंद प्रमुख गोपों और गोप बालाओं को बंधन से छुड़ाकर उन्हें अपने बल से अत्यंत अभिमान में भरे दैत्यों को मारने को तैयार होगी। देवी के पराक्रम से अत्यंत संतरास पाकर वे दैत्य लोग भागने लगेंगे। तब उन सबके द्वारा देवी की प्रार्थना की जाएगी, हे माता, वे महाप्रबल दैत्य वध करने के लिए उपेक्षा के योग्य नहीं हैं, क्योंकि कलयुग में लोग अत्यंत निर्बल होंगे। उन्हें इनमें से कोई सा भी उनको नष्ट कर सकेगा। तब हे महेश्वरी, इन दैत्यों को मारने को आप ही सर्वथा समर्थ हैं। इनमें एक भी बचा रह जाएगा तो कलयुग में धर्म की प्रवृत्ति नहीं होने पाएगी। इसलिए इनका पूर्ण रूप से बिना विचारे ही वध कर दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्य लोगों को मारने को भगवती कात्यायनी जाएंगी। तदनंतर निशुंभ बड़ी विशाल देव गुफा जो विंध्याचल के कंदराओं में स्थित है वहां चला जाएगा और शुंभ गंगा प्रदेश की अवस्थित अपनी दूसरी सेना को लेकर घाटी में चला जाएगा। इस प्रकार इन उपद्रवी दैत्यों के 3 ओर भाग निकलने पर महेश्वरी कात्यायनी तीनों रूपों को बनाकर दैत्यों का पीछा करेगी। देवकी में प्रविष्ट होकर भगवती परा निशुंभ को मारेगी। अन्य रूप से काली वन उसकी सेना को खा जाएगी। अपना परा रूप बनाकर विंध्याचल के आगे गंगा के तट पर शुंभ को मार डालेगी। इस प्रकार सर्वोत्तम भगवती कात्यायनी 3 रूपों से दैत्यों को मारकर इस लोक में प्राणी मात्र की रक्षा के निमित्त 3 स्वरूपों में स्थित रहेंगी। अनंतर देवगण आकर विविध स्तोत्रों से भगवती का स्तवन करेंगे। तब वह भगवती अत्यंत संतुष्ट हो देवगण को वर देंगी, हे महेश्वरी, आप 3 रूपों को धारण कर इन स्थानों में सतत स्थिरतया विराजमान हो। फिर कलयुग में दैत्यों के उपद्रवों से मुक्ति देने के लिए आप स्थित रहें। दैत्यों का
विनाश करने वाली आपको देखकर असुर लोग कभी साहस नहीं कर पाएंगे। हम लोग सुंदर पर्वों पर पृथ्वी लोक में आकर आपकी पूजा करेंगे। कलयुग में सभी लोग पाखंड और मिथ्या को ही प्रधानता देंगे। सभी काम वासना के वशीभूत होंगे। झूठी चुगली करने वाले, पाप कर्म करने वाले, पापशील एवं धर्म में विघ्न करने वाले होंगे। यहाँ तक वे काम वासना के वशीभूत होंगे। कामुक लोग जो 5 पूज्य वर्ग की माताएं स्त्रियां हैं, उनसे भी स्वेच्छा पूर्वक सहवास करेंगे। ये काम वासना के कीट अपनी पुत्र वधु, पुत्री और बहन के लिए भी बुरी कामुक वासना भरी दृष्टि रखेंगे। स्त्रियां पति के विरोधी होंगी। वे नीचे खुल के अंत्यज लोगों के साथ भी सहवास करेंगी। पति लोग अपनी भार्या की कमाई से जीवन निर्वाह करेंगे। साथ ही माताएं कन्याओं के ऊपर आजीविका चलाएंगी। जिस प्रकार बाजार में पैसों से वस्तुओं का क्रय होता है, वैसे ही स्त्रियां अपने गुप्त अंगों को बेचेंगी। नीच वर्ण के लोग अध्यापक बनकर पढ़ाएंगे। विप्र लोग देवताओं के निमित्त के पूजा उपहार को वर्जित कर व्यर्थ पशु हिंसक होंगे। वे लोग धन की प्राप्ति के लिए बिना विधान ही अवैधिक वेदाचार से शून्य लोगों को यज्ञ करवाएंगे। धन के लिए माता, पुत्र, पिता एवं पति, गुरु, मित्र और अपने विश्वासी लोगों को परस्पर मारेंगे। घर घर में सभी लोग धर्म के वार्ता और ज्ञान की चर्चा करेंगे। ज्ञान निष्ठ होने का बहाना बनाकर द्विज कहलाने का दम्भ भरने वाले तंत्र विद्या के आभास अर्थात मिथ्या बहाने के मार्गों का आश्रय लेकर विधि रहित आचरण करेंगे। वे उत्पत्तिगामी द्विज बंधु गण वेदों और आगमों के प्रतिपाद्य सतमार्ग को सब प्रकार से भ्रष्ट करेंगे। ब्राह्मण लोग यज्ञ की प्रकृतियों एवं विकृतियों को जाने बिना ही विधिहीन यज्ञों में जाएंगे। तृष्णा के वशीभूत हो ये इतने नीच कर्मों पर उतराएंगे कि सोमपान और सुरापान का प्रयोग एवं मांस का भक्षण धड़ल्ले से करेंगे। अपने स्वार्थ को प्रश्रय देने के अभिप्राय से ही शास्त्रों के प्राप्त वाक्यों का निस्वार्थ में भाव निकालेंगे। प्रायः सभी ऊपर से लेकर नीचे तक लोग खल अर्थात दूसरों के प्रति अपकार करने को ही धर्म मानने वाले, स्तब्ध अर्थात दुराग्रही, वंचक अर्थात ठगने वाले, सभी में दुर्गुण निकालने वाले हो जाएंगे एवं हीन जाति में उत्पन्न होकर भी अपने से उत्तम वर्ण के लोगों के गुरु बनेंगे और उन्हें उपदेश देंगे। शूद्र जाति के लोग तपस्या परायण बनेंगे और ब्राह्मण लोग सेवा वृत्ति को धारण करेंगे। राजा लोग स्त्रियों में ही रमण कर जीवन विता धन्य होंगे और वैश्य लोग 4 कर्मों में पारंगत होंगे। इस पृथ्वी को बारंबार अंत्यज लोग ही शासन द्वारा चलाएंगे। हे महेश्वरी, प्रमुख द्विजगण भी आगमों के वचनों का आभास पाकर अत्यंत उन्मुक्त रूप से मदिरापान करेंगे और संपूर्ण योनियों में उन्मुक्त अपनी काम वासना को शांत करेंगे। ऐसे काम वासना परायण लोग वेदों और तंत्रों में प्रतिपादित विधि विधानों को सर्वथा छोड़ देंगे। सभी लोग सब ओर से बौद्ध, आरहत और म्लेच्छ मार्गों के ही अनुयायी होंगे। इस प्रकार की काम पूर्ति से ही जीवन को सब भांति स्वार्थ परायण करने वाले अत्यधिक कामुक लोगों की आपके दर्शनों से ही मुक्ति होगी। अन्य किसी मार्ग से कहीं भी निस्तार नहीं पाएंगे। इस प्रकार देवगण द्वारा प्रार्थना की गई वे विंध्यवासिनी भगवती कात्यायनी 3 रूप धारण कर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए भूमंडल पर विराजमान रहेगी। ये तुझे फिर देवी के द्वारा शुंभ के दलन का वृतांत सुनाया। इसे सुनकर व्यक्ति सब पापों से छुटकारा पा जाता है और अभीष्ट वांछित अर्थ पा लेता है। इस प्रकार तुझे सब जो पूछा गया बता दिया है। आगे फिर और क्या सुनना चाहता है?